Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's maths class for 5. Today we are going to start exercise 8A, which is all about perimeter. Now what is a perimeter? Beta, perimeter of a shape is the sum of lengths of its side. किसी भी शेप की पेरीमीटर क्या होता है? उसके तमाम साइड्स की लेंथ का सम. ओके, पेरीमीटर इज द पाथ सराउंडिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड रीजन. Let's understand it with this example. Here you can see a house with making up of different shapes. You can see some triangles there, squares and rectangle as well. All right. अब यहाँ पेरीमीटर क्या है? अब अगर हम यहाँ बात करें बेटा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की, एक स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें, सो हेयर यू कैन सी दिस ब्लू आउटलाइन. इस स्क्वायर का जो सराउंडिंग पाथ है, ये क्लोज्ड फिगर है, ऑलराइट, और इसका जो सराउंडिंग पार्ट है वो क्या कहलाता है? इसका पेरीमीटर कहलाता है. ओके, हियर यू कैन सी अ स्क्वायर देयर. ओके, अपनी स्क्रीन पे आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा. इस स्क्वायर की एक साइड आपको नजर आ रही है, ठीक है. देन वी हैव सेकेंड साइड, थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड. किसी भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कि ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. ये प्रॉपर्टी तो हम सबको पता है ना. दैट मीन्स कि हमें इन चारों साइड्स में से अगर किसी भी एक साइड की लेंथ पता है, दैट मीन्स साइड वन एंड इट्स लेंथ इज, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम लेंथ सपोर्ट कर सकते हैं, L सेंटीमीटर हमने ले लिया. ओके, अगर इस साइड की लेंथ हमें L सेंटीमीटर पता है तो दैट मीन्स पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मैंने आपको बताया था दैट सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स. यही बताई थी मैंने आपको डेफिनेशन पेरीमीटर की. तो अब इन चारों साइड्स का सम हम कैसे करेंगे? स्क्वायर की बेटा, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती है और हमें अगर साइड वन पता है L सेंटीमीटर, तो साइड टू क्या होगी? वो भी L सेंटीमीटर होगी. साइड थ्री, साइड फोर आर गोइंग टू बी द सेम, है ना. ये चारों साइड सेम होंगी. दैट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हम क्या करेंगे? इन चारों साइड्स को ऐड करेंगे एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गोइंग टू बी L प्लस L प्लस L प्लस L. ऐसे ही हो रहा है ना. अब इस L की जगह मैं कोई भी बेटा लेंथ ले सकती हूँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ. L प्लस L 4 टाइम्स हमने 4 साइड्स को प्लस कर लिया. जब हम 4 साइड्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 4L. ओके, क्या आ जाएगा हमारे पास? 4L. तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या हुआ? 4L हुआ. और यही 4L बेटा इस स्क्वायर के पेरीमीटर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. गॉट इट? देन वी हैव अगेन दिस फिगर, और इस फिगर में आपको बेटा ये जो डोर नजर आ रहा है इसकी शेप क्या है? दैट इज रेक्टेंगुलर शेप, है ना. वंस अगेन इस रेक्टेंगुलर शेप के पैरामीटर की हम जब पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे करेंगे? लेट्स टेक द डोर हेयर. ये आपको एक डोर यहाँ पे नजर आ रहा होगा. अच्छा, रेक्टेंगल में आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? कि इट्स टू साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल की दो साइड्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होंगी. दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. ओके, अब इसमें से हम ले लेते हैं जो इसकी लॉन्गर साइड है. जो लॉन्गर साइड है उसको हम क्या ले रहे हैं? वी आर सपोजिंग इट साइड वन इज इक्वल्स टू L सेंटीमीटर. और यहाँ पे हम L किसको सपोज कर रहे हैं? लेंथ को सपोज कर रहे हैं बेटा. ये L क्या है? लेंथ ऑफ वन साइड है. तो डेफिनेटली इसकी सेकेंड साइड भी जो होगी वो भी L सेंटीमीटर होगी, है ना, क्योंकि दीज टू साइड्स आर इक्वल. नाउ लेट्स टेक द साइड नंबर 3. दिस इज इक्वल्स टू B सेंटीमीटर. अब ये L से डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि ये स्मॉलर साइड है और इस स्मॉलर साइड को रेक्टेंगल की हम सपोज कर रहे हैं ब्रेथ. ब्रेथ मीन्स किसी भी फिगर की चौड़ाई को हम ब्रेथ कहते हैं. दैट इज डन. ओके, अब डेफिनेटली जब इसकी साइड 3 B सेंटीमीटर है तो साइड 4 भी क्या हो जाएगी? B सेंटीमीटर हो जाएगी.
ऑलराइट, और पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4 के तमाम सेंटीमीटर्स को व्हेन वी विल ऐड, वी आर गोइंग टू हैव द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दैट इज L plus L plus B plus B. वी हैव टू ऐड ऑल 4 साइड्स, और जब हमने इनको ऐड किया तो बेटा हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज 2L plus 2B, है ना? ओके, and we can also write it as 2 into L plus B, 2 into L plus B, यानी कि ये लेंथ और ब्रेथ को हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. The question is find the perimeter of each rectangle. Okay? नीचे आपको बेटा क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि आपको रेक्टेंगल की लेंथ, L मीन्स लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड B मीन्स ब्रेथ 3 सेंटीमीटर्स गिवन है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. ओके, फॉर द फॉर्मूला लेट्स स्टार्ट मेकिंग द डेटा फर्स्ट. डेटा क्या होता है बेटा? डेटा होता है किसी भी क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन जो हमें ऑलरेडी पता होती है. हमें क्या चीज गिवन है? सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है बेटा? लेंथ गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर. देन वी हैव ब्रेथ गिवन, दैट इज 3 सेंटीमीटर. क्या इसके अलावा कोई और चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है? नो. एंड नाउ What we have to find out, क्वेश्चन में एक और चीज हमें पता है कि हमें पैरामीटर को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स राइट पैरामीटर जो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं. ओके, दिस डेटा शोज दैट लेंथ इज दिस सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर वी हैव टू फाइंड इट आउट. लेट्स स्टार्ट इट्स solution now. When we start solution start करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा बेटा? We have to write down the formula. Okay? फॉर्मूला क्या है बेटा? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? That is, it is 2 into L plus B. यही फॉर्मूला है. ओके, लेट्स स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. 2 बेटा एज इट इज कॉपी डाउन होगा. ब्रैकेट लेंथ हमारे पास कितनी थी बेटा? 4, और ब्रेथ कितनी थी हमारे पास? दैट इज 3. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट. हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 2 एज इट इज कॉपी डाउन होगा. 4 plus 3 is 7. All right, then 2 into 7 is 2 sevens are 14. This is perimeter of rectangle is equals to 14 centimeter, and this is the answer. Let's start question number 6. Find the perimeter of squares with following sides using the formula. अब इस क्वेश्चन में बेटा पर्टिकुलरली आपको मेंशन कर दिया कि फॉर्मूला लगाना है. अगर नहीं लिखते तो भी हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किससे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स वंस अगेन स्टार्ट मेकिंग डेटा. डेटा में हमारे पास क्या गिवन है बेटा? 30 सेंटीमीटर गिवन है जस्ट. अब ये 30 सेंटीमीटर डेफिनेटली क्या होगी बेटा? इट इज द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर की एक साइड की लेंथ गिवन है ये हमें. ऑलराइट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? L is equals to 30 centimeters. Okay, ऐसे ही. Then what we have to find out? We have to find out perimeter of a square. Once again, let's put a question mark. All right, let's start सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? हम लिखेंगे
फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, किस चीज़ का फॉर्मूला लिखना है हमने फॉर्मूला लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है बेटा, दैट इज 4L, यही फॉर्मूला है। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, दैट इज 4L में हम पुट करेंगे तो 4 एज इट इज आ जाएगा बेटा, और L हमारे पास क्या है, L हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, सो हम इस L को मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट के अंदर ही लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई 30 विद 4, दिस बिकम्स 120 सेंटीमीटर्स। ओके, अब ये 120 सेंटीमीटर्स क्या आया हमारे पास, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट हुआ। ओके, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now you can easily solve beta further parts of this question. Let's solve question number 7. The question is find the parameter of the following shapes. बेटा इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स गिवन हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। उसके साथ आपको कुछ शेप्स गिवन है। वी आर गोइंग टू सॉल्व हेयर पार्ट बी एंड द शेप गिवन टू यू इज लाइक दिस। इस तरह की एक शेप आपको बुक में गिवन है पार्ट बी में। ऑलराइट, as you can see this shape, this is not a square, not a rectangle. alright, ये ना ही कोई और शेप है जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं लाइक ट्राइंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्टागन। इट इज़ नॉट included in any of the shape. alright, तो such type of shapes are called irregular shapes. ऐसी शेप्स जिनको कोई नाम नहीं दिया जाता उनको क्या कहा जाता है, उनको irregular shapes कहा जाता है। पेरीमीटर क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी शेप। हेयर यू कैन सी लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स इज गिवन। ऑलराइट, एज यू कैन सी number 1 is 2 centimeter, number 2 is 5 centimeter, then third is again 2 centimeter, fourth is 7 centimeter, fifth is 5 centimeter, and sixth is 9 centimeter. That means altogether this shape has 6 sides. कितनी साइड्स हैं बेटा इस शेप की, 6 साइड्स हैं। ऑलराइट, तो हमें इन पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तमाम 6 साइड्स का सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज दैट सो? लेट्स राइट इट लाइक दिस, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस साइड 6। ओके, अब इन सबको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमारे पास एज यू कैन सी साइड 1 वॉज 2 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड भी हमने 2 सेंटीमीटर ले ली क्योंकि ऐड करने में ईजी होगा। देन 5, 5, 7 एंड 9 हमने तमाम साइड्स की लेंथ को जो है वो बेटा यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास आया पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर्स। कितने सेंटीमीटर्स आए पेरीमीटर के ऑल टुगेदर, 30 सेंटीमीटर्स। तो इस इरेगुलर शेप का पेरीमीटर टोटल था बेटा 30 centimeters. Got it? In this way you can easily solve part A of this question. Now you can easily do the home assignment, that is you have to do exercise 8A, question number 1, 5, 6 and 7 in your copy. Thank you so much. Allah Hafiz.